नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, लुई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 आ चुका है और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री फिलहाल के टाइम में कौन सी है। और दोस्तों इस बार की रिपोर्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होने वाला है कि चाइना की पोजीशन इस रिपोर्ट में गिर चुकी है। और दोस्तों इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये रिपोर्ट बनाता कौन है और इस रिपोर्ट में कितने देशों को रखा जाता है और इस रिपोर्ट में आने के लिए किसी भी देश को क्या क्या कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक हर साल पब्लिश करते हैं और इस बार की रिपोर्ट में 26 देशों को रखा गया है। वहीं अगर की फैक्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ये देखते हैं कि किसी भी देश के पास कितने रिसोर्सेज हैं और अगर आने वाले टाइम में किसी भी देश का किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो क्या वो देश स्टेबल रह पाएगा या फिर उसके पास खाने पीने की कमी हो जाएगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस। इस पॉइंट में ये देखा जाता है कि किस देश की पकड़ किसी भी देश के साथ मजबूत है या नहीं है। जो इसमें तीसरा की फैक्टर है वो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, यानी कि अगर किसी भी देश का किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो उस दौरान क्या वो देश पूरी तरीके से इकोनॉमी को लेकर स्टेबल रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। और इस रिपोर्ट में जो चौथा पॉइंट मेंशन किया गया है वो है मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी कि अगर आने वाले टाइम में किसी भी देश का युद्ध किसी भी देश के साथ हो जाता है तो क्या उस देश के पास इतने हथियार हैं कि वो सामने वाले देश को काउंटर कर लेगा या नहीं कर पाएगा। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो रिसाइलेंस है और इस रिपोर्ट में ये भी देखा जाता है कि क्या आने वाले टाइम में ये देश अपना डिफेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है फ्यूचर रिसोर्सेज, यानी कि उस देश के पास भविष्य के लिए ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे वो आने वाले टाइम में सरवाइव कर सकता है। दोस्तों की फैक्टर में इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी देखी जाती है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो दोस्तों इस इंडेक्स में जो पहली रैंकिंग मिली है वो यूएस को मिली है और इस रिपोर्ट में यूएस को 82.2 पॉइंट मिले हैं और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चाइना आता है और चाइना को इस बार 74.8 पॉइंट मिले हैं और तीसरे नंबर पर जापान आता है और जापान को 38.7 पॉइंट मिले हैं और इस रिपोर्ट में चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है और इस रिपोर्ट में भारत को 37.7 पॉइंट मिले हैं। इस रिपोर्ट में रशिया को केवल 33 ही पॉइंट मिले हैं और रशिया की पोजीशन इस इंडेक्स में 5वीं है। और दोस्तों वहीं अगर मिलिट्री के रूप में देखा जाए तो रशिया की पोजीशन 4th होगी और यहीं पर भारत की पोजीशन 5th हो जाएगी। और इस इंडेक्स में सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यह है कि इस रिपोर्ट में ताइवान को भी मेंशन किया गया है और इस रिपोर्ट में ताइवान की रैंकिंग पाकिस्तान से ऊपर है, लेकिन ये रैंकिंग केवल सभी प्रोसेस को देखते हुए ही ऊपर है। वैसे देखा जाए तो ताइवान की मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री से बहुत ज्यादा छोटी है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ताइवान भले ही पाकिस्तान को बीट कर दे, लेकिन मिलिट्री के मामले में पाकिस्तान हर तरीके से ताइवान को बीट कर देता है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि भारत को इतना कम स्कोर क्यों मिला है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि भारत ने RCEP ज्वाइन नहीं किया है, इसी वजह से ही लुई इंस्टीट्यूट ने भारत के कुछ पॉइंट कट कर दिए हैं और आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है कि भारत की पोजीशन और ऊपर चली जाए और भारत कहीं ना कहीं जापान को भी बीट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।